बच्चों, आज का केमिस्ट्री के लिए टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी, डाइफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक प्रबल कीटनाशक है। फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी का निर्माण कैसे होता है? जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र या कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा DDT का निर्माण होता है। देखिए, क्लोरोबेंजीन को पहले फॉर्मेशन के लिए रखने से पहले आप ये मान के चलिए, देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन के 6 कार्बन यहां पर कार्बन पे पाए जाते हैं और ये रहे उसके डबल बॉन्ड। हर जगह पर हाइड्रोजन है, हर जगह पर हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। अगर यहां पर कोई एडिशनल ग्रुप आपको जोड़ना है कहीं भी, तो वहां से एक हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा या एक डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड रिप्लेस करते हैं तो 2 कार्बन की वैलेंसी 3-3 हो जाएगी, आपको वैलेंसी 4 मेंटेन करनी है। तो यहां पर अगर आप मान लीजिए क्लोरीन जोड़ते हैं तो आपको यहां से H को हटाना पड़ेगा और यहां आप Cl लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन के बाद देखिए हम फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लीजिए? क्लोरल लीजिए। क्लोरल CCl3CHO, ये आपका क्या है? क्लोरल। ये क्लोरल का फॉर्मूला। क्लोरल कब बना होगा? जब आप CH3CHO एसिटिल्डिहाइड का जब आपने क्लोरीनेशन किया होगा, उस समय इसके जो तीनों हाइड्रोजन है क्लोरीन परमाणु के द्वारा हटा दिए गए होंगे क्लोरीनेशन के दौरान, तब ये आपका क्लोरल बना। अब क्लोरल की क्रिया हमको कराना है क्लोरोबेंजीन से। यहां पर 2 क्लोरोबेंजीन आप लीजिए, 2 क्लोरोबेंजीन लीजिए। इसमें सर्किल फॉर्म कर दिया, आसान रहेगा। और ये रहा Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया। दूसरा भी बेंजीन लीजिए, 2 क्लोरोबेंजीन हो गई। अब क्या करेंगे? आपको क्रिया किसके साथ कराना है? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आप किसके साथ में? सांद्र H2SO4 ले रहे हैं, सांद्र H2SO4 ले रहे हैं, क्रिया कराने जा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहां पर कार्बन के इस H को आप बाहर ले लेंगे, H, और यहां भी H। अब क्या करना है? आपको H2O निकाल देना है यहां से, H2O। आप जानते हैं कि H2SO4 निर्जलीय कारक का कार्य करता है, इसलिए यहां पे H2O, देखिए H2O पानी को निकाल देगा। देखिए ये डैश करके यहां पर लिखने का मतलब ये हो गया H2O उधर पास आउट हो रहा है। अब क्या करेंगे? इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी। ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये हो जाएगा CCl3CH। अब इस कार्बन की वैलेंसी को देखा जाए, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और दूसरा यहां से दूसरा बेंजीन हो गया। ये अगर इसकी बैलेंसी को आपको देखना है तो ये बैलेंसी देखिए, ये देखिए क्लोरीन क्लोरीन। अब यहां C और ये क्या हो गया? H, ये इसकी संरचना है। देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 1 2 2 ही तो हुई। एक बॉन्ड इस कार्बन से बनता है तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाती है और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये भी क्या होता है? क्लोरोबेंजीन बन जाए। वैलेंसी 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन है, अर्थात ये राइट है। अब ये बना क्या? देखिए पैरा पोजीशन पर क्लोरो लगा है तो P मीन्स पैरा, P डैश।
देखिए पैरा और पैरा में अंतर रखने के लिए हमने डैश लगाया है, डैश का कोई नया मतलब नहीं है। पी कॉमा पी डैश, फिर क्या, दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो, 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 दो बेंजीन है इसलिए डाइफेनिल, बेंजीन के लिए क्या इस्तेमाल करें, फिनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल। और फिर यहां पर यहां काम हो गया तो तीन क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब रूटवर्ड पे आ जाइए, एक दो, दो की है तो दो कार्बन की रूटवर्ड क्या होती, ईथ, ट्राइक्लोरो ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो इसका नाम हो जाएगा P कोमा P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। यह एक बहुत ही प्रचंड कीटनाशक पदार्थ है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। 1970 में लगभग सभी देशों ने DDT के प्रयोग को कृषि क्षेत्रों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा दी थी। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो स्कॉटलैंड में जो बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि कृषि क्षेत्रों में कोई भी DDT का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो बाज है इसके विलुप्त होने का कारण यही DDT बनता जा रहा था। इसलिए कहा गया कृषि क्षेत्रों में ना छिड़का जाए। कृषि क्षेत्रों में छिड़कने से कीड़े मरने लगते हैं, तो पक्षी समझते हैं कि मेरा शिकार बहुत इजी वे में मिल गया और ज्यादा से ज्यादा उसको खा लेते हैं और अंततः उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हाँ, लेकिन कहा गया कि जो डिजीज को, जो रोग को उत्पन्न करते हैं उनको मारने के लिए बहुत ही कम मात्रा में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी कृषि क्षेत्रों में इसके उपयोग को पूर्णतया बैन कर दिया गया है। ओके बच्चों, थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं। ओके।